पलवल के जो विधायक हैं गौरव गौतम, हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री, और होडल के विधायक हैं हरेंद्र राम रतन, इन दोनों के बीच भले ही कोई सामने बात ना आई हो, लेकिन कोल्ड वार पूरा था, शीत युद्ध था। और बड़ौली गांव के युवा चेहरे हैं राम बैंसला, गौरव गौतम के खासे सिपा सलार हैं पूरी तरह से, और गौरव गौतम उनको मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनवाने में कामयाब हो गए थे। राजपाल सिंह को मिल गई मार्केट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी, और चर्चा है कि बैंसलात के साथ, मैं समझ सकता हूं कि शायद वो राम बैंसला समर्थक है, कि बैंसलात के साथ ये अन्याय हुआ या इस प्रकार की बात है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे जुड़ रहा हूं पलवल जिले की राजनीति के एक स्थानीय मुद्दे को लेकर। सोशल मीडिया पे आप देखें, जो हमारे खासकर ब्रज क्षेत्र के दर्शक हैं, पलवल जिले के दर्शक हैं, या फिर पलवल फरीदाबाद के जो हमारे सुधी दर्शक हैं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है, और वो पोस्ट है पलवल जिले के बैंसलात क्षेत्र को लेकर के। उस पोस्ट में क्या है, उस पोस्ट के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, और क्यों इस प्रकार की बातें चल रही हैं, सारी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। दरअसल पलवल जिले के अंदर अभी हाल ही में मार्केट कमेटियां, यानी कि जो मंडी समितियां हैं, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ साथ बोर्ड के गठन को लेकर तमाम खींचतान थी, तमाम नूरा कुश्ती रही। और ये नूरा कुश्ती जो चल रही थी पिछले लगभग 3 महीने से चल रही थी। और इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण मंडी थी हसनपुर की मंडी समिति, मार्केट कमेटी। हसनपुर कहें तो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। हसनपुर क्षेत्र के अंदर पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांव भी हैं और होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव भी हैं। जिस नाम से ये मंडी समिति यानी कि मार्केट कमेटी है, वो होडल विधानसभा क्षेत्र का ही पार्ट है हसनपुर, और हसनपुर कभी विधानसभा क्षेत्र भी रहा है खुद में ही। अब यहाँ की मंडी समिति को लेकर के नूरा कुश्ती जब फाइनल दौर पर पहुंची, तो इसके अंदर हालांकि जो चेयरमैन पहले जिनको नाम चला था वो भी बैंसलात से थे। बैंसलात यानी कि फरीदाबाद का गुजर समुदाय का गोत्र है बैंसला, और बैंसला गोत्र से जुड़ करके बनता है ये बैंसलात का एरिया। इस क्षेत्र के अंदर गुजर बाहुल्य गांव भी हैं और नॉन गुजर बाहुल्य गांव भी हैं। तमाम समाज, तमाम जाति के लोग हैं, लेकिन क्योंकि एरिया को, क्षेत्र को बैंसलात का नाम है, तो इसलिए वो सभी बैंसलात में गिने जाते हैं। यहाँ का यानी कि हसनपुर मंडी समिति का चेयरमैन कौन हो, इसको लेकर के पलवल के जो विधायक हैं गौरव गौतम, हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री, और होडल के विधायक हैं हरेंद्र राम रतन, इन दोनों के बीच भले ही कोई सामने बात ना आई हो, लेकिन कोल्ड वार पूरा था, शीत युद्ध था। और जिस प्रकार से रेशियो बनता है, उस रेशियो के हिसाब से भी था कि चेयरमैन तो हरेंद्र राम रतन को मिलना चाहिए क्योंकि वो हसनपुर मंडी है, और डिप्टी वाइस चेयरमैन गौरव गौतम समर्थक हो जाएं। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर जो नाम चला और जिनका नोटिफिकेशन हुआ वो गौरव गौतम समर्थक थे। बैंसलात का गांव है, बैंसलात की राजधानी कहते हैं उसको, बड़ौली गांव को, और बड़ौली गांव के युवा चेहरे हैं राम बैंसला, गौरव गौतम के खासे सिपा सलार हैं पूरी तरह से, और गौरव गौतम उनको मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनवाने में कामयाब हो गए थे। पहले उनका नाम चला था जो भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति थी, और उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, और उसके बाद राम बैंसला का नोटिफिकेशन भी हो गया था। नोटिफिकेशन से पहले ही जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं विपिन बैंसला, उन्होंने राम बैंसला को दायित्व भी सौंप दिया था। और इधर हसनपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन के लिए हरेंद्र राम रतन और उनके जो आप राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं, उनके खैरखवा भी कह सकते हैं, कृष्णपाल गुजर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद और पलवल फरीदाबाद का पार्ट है। कृष्णपाल गुजर और हरेंद्र राम रतन को एक कमिटमेंट कर चुके थे सिहा गांव के राजपाल जी। राजपाल भी गुजर समाज से आते हैं, और राजपाल भी उसी बैंसलात का क्षेत्र है, क्योंकि वो सिहा गांव के सरपंच रहे हैं, और सिहा बैंसलात में ही आता है। अगर राजपाल के बारे में कहें तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रास रूट वर्कर है, और मेरी जानकारी है, मुझे कुछ आज बता भी रहे थे कुछ लोग कि
जब भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन नहीं थे, खासकर हरियाणा के अंदर, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं बतौर बीजेपी कैंडिडेट। अब जब चेयरमैन बनने की बात थी, और मैंने आपको बताया कि पहले तो जो वेबसाइट्स की खबरों में भी और उसके अलावा नोटिफिकेशन के अंदर भी गौरव गौतम राम बैसला को चेयरमैन बनवाने में कामयाब हुए थे। बैसलात के अंदर खुशी भी थी। जब नोटिफिकेशन हो गया तो उसके बाद तो तमाम जो बैसलात के लोग और गौरव गौतम समर्थक राम बैसला के चयन पर बधाई भी देने गए। जो हुआ करता है, बधाई दी जाती है, लड्डू खिलाए जाते हैं, फूल मालाएं होती हैं, जश्न होता है, वो सब हुआ। और उसके बाद एकाएक अब हाल ही में शनिवार को एक सुबह नया नोटिफिकेशन हो गया, और उस नोटिफिकेशन के अंदर राम बैसला को हटा दिया गया और राम बैसला के स्थान पर राजपाल सिंह को मिल गई मार्केट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी। बिना कोई देर किए राजपाल सिंह ने कार्यभार भी ले लिया। मार्केट मंडी बोर्ड के सेक्रेटरी ने उनको दायित्व ग्रहण भी करा दिया, और उन्होंने कार्यालय में जो चेयरमैन की कुर्सी होती है, बाकायदा आप देख सकते हैं, उस पर विराजमान भी हो गए। अब तब से सोशल मीडिया पर एक चर्चा है, और चर्चा है कि बैसलात के साथ, मैं समझ सकता हूं कि शायद वो राम बैसला समर्थक हैं, कि बैसलात के साथ ये अन्याय हुआ या इस प्रकार की बात आई। ये हो सकता है कि राजनेता जो उभरते हुए राजनेता, एक तरह से कहें नए युवा हैं, नया जोश है, नए कार्यकर्ता हैं राम बैसला, और उनके होगा कि उनको जो दायित्व मिला और वापस क्यों हो गया, तो उनके समर्थकों में, उनके शुभचिंतकों में, उनके साथियों में कहीं निराशा भी होगा, निराशा जरूर होती है। लेकिन अगर बैसलात की बात आएगी तो फिर तो ये जरूर कह दिया जाएगा कि जहां पर आप कहें कि पावर सत्ता थी, आज भी वही है, क्योंकि बड़ौली गांव भी बैसलात का है और सिहा गांव भी बैसलात के अंदर ही आ सकता है। तो भविष्य में जो बात चलेगी आके लोकल राजनीति की, तो उसमें यह जरूर आएगा कि क्या बैसलात की चौधर यहां कम हुई थी, क्योंकि अगर देखें तो इतना जरूर है कि एक गांव से चल करके और दूसरे गांव पर चली गई। समाज भी सेम, बिरादरी भी सेम, समुदाय भी सेम, लेकिन चर्चाएं बड़ी होंगी। क्या रहेगा आने वाले दिनों में, चर्चाएं और कितनी बड़ी हो सकती हैं। क्या इस पोस्ट को लेकर के, यानी कि हसनपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन को लेकर के अभी आगे आने वाले समय में कोई और भी बदलाव हो सकता है, और इस नूरा कुश्ती का आखिर अंत कहाँ होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।